तो अपन पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12.1 के 1 से लेके 5 तक के सवाल को पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में अपन 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, इस सवाल में आपको दे रखा है दवा के एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब कि अपने पास एक कैप्सूल है जो कौन से आकार का है, बेलन के आकार का है, और इनके जो दोनों सिरे हैं, आगे वाला इस प्रकार से ये वाला और ये वाला सिरा, वहाँ पे अपने पास दो अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी लंबाई है वो 14 mm है, और इसका व्यास जो है अपने पास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें सबसे पहले कैप्सूल की जो लंबाई है वो लिखेंगे क्या, कैप्सूल की पूरी लंबाई है। कैप्सूल की लंबाई कितनी है, अथवा 14 mm है। अर्धगोले की इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी थी अपन को, इसमें अपन को व्यास दे रखा था कितना, 5 mm दे रखा था। तो अपन की त्रिज्या किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 5/2 करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें अर्धगोले का व्यास बराबर कितना, 5 mm। अगली लाइन लिख लें अपन को अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2 mm उसमें लिख सकते हैं। अपन को इसमें बेलन की लंबाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई या लंबाई दोनों बात एक ही होती हैं। तो अपन को लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन इसकी, कि कैप्सूल की पूरी लंबाई जो कि कितनी थी, 14 थी। तो 14 में से अपन क्या करेंगे, दो अर्धगोलों की त्रिज्या निकाल देंगे या अर्धगोले का व्यास निकाल सकते हैं, जिससे भी बात वही पड़ेगी। तो अपन मैंने यहाँ लिख रखा है 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो 14 माइनस 2 इंटू 5/2 कर लेंगे। 2 के आगे से 2 कट जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेगा, सीधा सीधा अपने पास वहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन को इसमें क्या निकालना था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, काय का, कैप्सूल का। तो देखिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो उसका कैसे निकालना है अपन को, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से अपन को निकालना है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है अपने पास 2πr² होता है, और अपने पास 2 अर्धगोले थे इसलिए अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो 2πr कुल मिला के अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे 2πr का 2πr लिख लिया। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे अपने पास बचेगा इसमें h + 2r बच जाएगा। ठीक है, h + 2r बचा अपने पास इधर बाहर। तो देखो अब इस जो अपने पास सूत्र अपने बनाया है यहाँ पे, इन दोनों को कॉमन ले लेके उससे अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 2 लिख रखा है। पाई का मान दे रखा है कितना, 22/7, तो 22/7 लिख लेंगे। आर का मान कितना आया था अपने पास, 5/2 आया था, तो 5/2 लिख लिया। एच अपन ने निकाला था, कैसे करके निकाला था, 14 माइनस 2 इंटू 5/2 करके निकाला था। 2 से 2 को काटा था, 14 में से 5 घटाए थे तो 9 आया था, तो उस प्रकार से हमारा 9 आ गया था। यहाँ पे 2 आर दे रखा है, तो 2 का 2 लिख लेंगे। आर का मान कितना था, 5/2, तो 2 के आगे से 2 कट जाएगा। 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 और 5 कितने होते हैं, सॉरी 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के आगे से 2 को काट देंगे, 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110/7 हो जाएगा। 7 के पाड़े से जो 9 और 5 14 है उसको काटेंगे अपन, तो 7 के पागे 14 को 2 बार काट देंगे। 110 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 220 mm²। आंसर इसका अपने पास हो जाएगा क्या। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए 7 सवाल में को दे रखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर हो तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे रखी हो, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी अपन को ज्ञात करनी है। ध्यान अपन को इसमें बता रखा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपन को इसमें बता रखी है। तो देखो जो चीज़ अपन को दे रखी थी पहले अपन इसमें वो मेंशन करते हैं। तो अपन को क्या क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे देखना आप। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है अपन को कितनी, 2.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है अपन को कितना, 4 मीटर। तो व्यास को अपन क्या बना लेंगे, त्रिज्या बना लेंगे। त्रिज्या को अपन क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो 4/2 करके निकालेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, 2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपन कितनी 2.8 मीटर दे रखी है, तो 2.8 मीटर लिख लेंगे। यहाँ पे उसमें दे रखा है शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को 2 मीटर दे रखी है, तो अपन यहाँ पे 2 मीटर का 2 मीटर लिख देंगे। इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसको 2.8 बता रखा है, इसमें 2.1 अपन को इसकी बेलन की ऊंचाई दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अपन ने 2.1 लिख रखा है यहाँ पे। इसके बाद इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी अपने पास, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 थी, और उसकी जो व्यास था यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना था वो 4 था, तो अपन यहाँ तक 4 अपन ने लिख रखा है क्या। ठीक है। अपन को क्या याद करना है इसमें, कैनवास का क्षेत्रफल याद करना है, और कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करके, और इसमें अपन जोड़ेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपन इसमें जोड़ देते हैं तो अपने पास कैनवास का जो है कैनवास का क्षेत्रफल जो है अपने पास निकल जाएगा। तो देखिए कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करके निकाल लेंगे अपन इसको। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। ठीक है। इन दोनों सूत्रों में अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें पाई आ रहा है और आर आ रहा है, तो दोनों में पाई आर आ रहा है, तो अपन पाई आर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2h बचेगा, तो 2h का 2h आ जाएगा, प्लस का अपन प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पे एल का एल लिख लेंगे। ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना माना था अपन ने 2 माना था, तो अपन यहाँ पे 2 उसमें लिख लेंगे। ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा। एच का मान कितना था इसमें अपने पास 2.1 था, तो अपने पास जो ऊंचाई थी कितनी 2.1 थी, तो अपन 2.1 लिख लेंगे। अगर यहाँ से स्क्वायर इसको पॉइंट हटाते हैं तो अपन यहाँ बटा 10 कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आएगा होगा, पाई का मान 22/7 था, आर का मान कितना 2 था, 2 का 2 लिख लेंगे। एच का मान अपने पास 2.1 था, तो 2.1 लिखेंगे अपन, और अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो अपन बटा 10 कर इसमें अपन कर सकते हैं, प्लस का प्लस लगा देंगे। पाई अपने पास यहाँ पे जो एल है, एल का मान कितना है अपने पास 2.8 है, तो यहाँ से अपन पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे अपन 10 कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो दोनों संख्याएं 10-10 हैं, मतलब नीचे हर जो है बराबर बराबर हैं, तो अपन ऊपर की संख्या को जोड़ के बटा 10 कर सकते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देखो 42 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, 70/10 कर लेंगे अपन। 7 के पागे से 70 को काटेंगे अपन कितनी बार 10 बार, और 10 के पागे से अपन चाहें तो 10 को काट सकते हैं। 10 के पागे को अपन 10 से काटा तो अपने पास कितना बचेगा केवल 44 बच जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा 44 मीटर स्क्वायर अपने पास जो है यहाँ पर आंसर आ रहेगा। ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। इस सवाल में अपन को दर भी याद करनी थी, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर की दर की लागत जो है कितनी है 500 रुपये थी। ठीक है। 500 रुपये थी। अपने पास जो कुल क्षेत्रफल आया था कितना आया था 44 मीटर स्क्वायर आया था, तो 44 से इस संख्या को गुणा कर देंगे। 44 को 500 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा इसमें 22,000 रुपये इसकी जो लागत आएगी। ठीक है। 22,000 रुपये इसकी अपने पास यहाँ पे लागत आ जाएगी। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था अब जाके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अपन को इसमें ये लागत भी ज्ञात करनी थी क्षेत्रफल निकालने के बाद। तो इसी के साथ अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वां अपन को दे रखा है यहाँ पे कि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को उसमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिए जो चीज़ अपन को दे रखी थी अपन वही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे इसमें कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर उसमें अपन लिख लेंगे। बेलन का व्यास कितना होता है, बेलन का व्यास 1.4 होता है, तो 1.4 लिख, तो 1.4 आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। बेलन की त्रिज्या दे रखी है अपन को कितनी 1.4, तो अपन 1.4/20 कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से अपन पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे अपने पास 20 का 20 हो जाएगा। 2 के पागे से उसको अपन काटेंगे तो 14 तो कट जाएगा 7 बार, और जो 20 है वो कितने बार कटेगा अपने पास 10 बार कट जाएगा। अपन को इसकी त्रिज्या ऊंचाई भी चाहिए, और त्रिज्या ऊंचाई अपन को पास देखो अपन अगर ऊंचाई के स्क्वायर में से ऊंचाई स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर करके उसको रूट में लेके निकाल देते हैं तो पास जो एल का मान है वो अपने पास आ ही जाएगा इसमें। ठीक है। तो देखो शंक्वाकार खोल की त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालेंगे अपन, एल बराबर लगा के h² + r² को अंडर रूट में लेके निकाल लेंगे अपन। ठीक है। तो h का मान कितना था 2.4 था, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 5.76 होता है, और 0.7 का स्क्वायर कितना होता है 0.49 होता है। क्या इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 6.25 हो जाएगा। और अपन जानते हैं 625 का स्क्वायर होता है
2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है तो अपन 25 में मतलब कि 25 जो है इसमें पॉइंट 5 के पहले अपन पॉइंट लगा देंगे तो अपने पास 2.5 का वो स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और अपने पास 6.25 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या जाएगा 2.5 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इसकी तेरी ऊंचाई अपने पास प्राप्त हो गई कितनी 2.5 सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो गई। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको अपन, ठोस शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करके निकालना है अपन को ये। तो इसको अपन निकालेंगे कैसे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल करके अपन उसको निकालेंगे क्या। ठीक है, तो देखो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है 2πr(h) होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr(l) होता है, और प्लस करके आधार बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास πr² होता है। ठीक है, इन तीनों सूत्रों को अपन लिख रखा है। अब इन तीनों में जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है उनको अपन कॉमन लेते हुए चलते हैं। तो देखो इसमें πr आ रहा है, इसमें πr आ रहा है, इसमें πr आ रहा है, तो दोनों के πr को अपन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2h बच जाएगा, तो 2h लिख लिया। यहाँ पे l बचा तो l लिख लिया। यहाँ पे r एक दो बार था तो अपन एक बार कॉमन लिया तो एक बार अपने पास बच गया, तो अपन एक बार यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, तो इसके बाद देखो आगे पाई का मान कितना होगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा वो 22/7। यहाँ पे अपन लिख लेंगे 7/10 का 7/10, 7 के आगे से 7 तो काट देंगे तो 22 बटा अपने पास कितना बच जाएगा 22/10 बच जाएगा। ठीक है, 2.4 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, और 2.5 में 0.7 जोड़ेंगे तो 3.2 अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। 4.8 में 3.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 4.8 में 3.2 जोड़े तो अपने पास 8 प्राप्त हुआ। उसके बाद 22 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 176 में आपको भाग देना है 10 का, तो इसमें जाएगा 17.6, और 17.6 जो होता है वो लगभग 18 के बराबर अपने पास वो प्राप्त हो जाता है। और अपन से निकटतम पूछा था तो अपन ने निकटतम बता दिया कि 17.6 अपने पास प्राप्त हो रहा है, जो कि लगभग 18 के समान होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 8वां था वो यहाँ पे पूरा होता है। इसके साथ अपना जो इस प्रश्नावली का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 9वां वाला, उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए 9वें वाले सवाल में आपको दे रखा है कि लकड़ी के एक बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई दे रखी है अपन को कितनी 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 को अपन 7/2 भी चाहें तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो बेलन था उन दोनों सिरों पर यहाँ से और एक ऊपर से खोद कर ये जगह बनाई गई है इसमें। ठीक है, मतलब इसको खोद कर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो आकृति है वो काय की बन रही है, एक तो बेलन की बन रही है और 2 अर्धगोलों की बन रही है इसमें। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपन कैसे निकालेंगे, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन इसमें से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें अपन निकालेंगे, दोनों को जोड़ के इसमें अपन निकालेंगे तो अपने पास वहाँ पे वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2πr(h) कर लेंगे, इधर 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो 2 × 2πr² कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में 2πr कॉमन आ रहा है तो अपन 2πr लिख लेंगे। यहाँ पे h बचेगा तो h लिख लेंगे, प्लस का प्लस लिख लेंगे। यहाँ केवल r बचा था 2r तो अपन 2r का 2r लिख लेंगे। ठीक है, 2 का 2, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख लेंगे। r का मान 7/2 था तो 7/2 का 7/2 अपन इसमें लिख लेंगे। 7 के पागे से 7 को काट देंगे, 2 के पागे से 2 को काट देंगे तो केवल अपने पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 22, तो 22 लिख लेंगे। यहाँ पे अपन 2 के 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने पास 17 हो जाएंगे। 22 को 17 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा 374 अपने पास वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली 12.1 थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपने वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा होगा, तो आपको सारे के सारे सवाल 12.1 के समझ में आ भी गए होंगे।
तो इसी के साथ अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन सीखेंगे प्रश्नावली 12.2 के सवालों को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और अभी जो प्रश्नावली में आपकी समस्या आ रही है आप उन्होंने प्रश्नावली को अच्छे से समझें। और बाकी मेरा तो मानना है कि आप सभी प्रश्नावली को अच्छे से देखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। आपको सभी सवाल बिल्कुल मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आप उनको अच्छे से नोट करें और बिल्कुल पेपर की एक अच्छी तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।